एक तरफ तहरीक इंसाफ को मुश्किलात का सामना है तो दूसरी तरफ अदालतों से तहरीक इंसाफ के हक में एक के बाद एक फैसले आ रहे हैं। कल साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी बरी हो गए और आज अदालत ने तहरीक इंसाफ का मरकजी सेक्रेटेरिएट डी सील करने का हुक्म दे दिया है, जिसे कुछ दिन पहले CDA ने तजावुजात, गैर कानूनी तामीरात और गैर मुतल्लिका इस्तेमाल की वजह से सील कर दिया था। सिर्फ यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट में कल और आज सियासी लिहाज से बहुत आम केस यानी मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत हुई है और जजिस के दरमियान बहुत दिलचस्प और अहम बहस देखने में आई है। इस केस का फैसला हुकूमत और अपोजिशन दोनों की पार्लिमानी सियासत पर असर डालेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हक में आ जाता है तो फिर हुकूमती इत्तेहाद कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों में मुतादिद मखसूस नशिस्तों से महरूम हो जाएगा और कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत भी नहीं रहेगी, जिसका मतलब होगा कि हुकूमत जिन अहम आइनी तरामीम के बारे में सोच रही है वो नहीं कर पाएगी। खासतौर पर हुकूमत जुडिशल पैकेज के हवाले से आइनी तरमीम नहीं कर पाएगी और खबरें सामने आई थी कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी देने के लिए हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के जजिस की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने या चीफ जस्टिस का दौरानिया फिक्स करने से मुताल्लिक आईनी तरमीम कर सकती है और हुकूमती वुज़रा भी इस हवाले से इशारे दे रहे थे। ताहम हसनात मलिक अपनी खबर में पहले ये दावा कर चुके हैं कि मौजूदा चीफ जस्टिस जैसे काजी फाइज ईसा तौसील लेने से इनकार कर चुके हैं और हुकूमत भी इससे आगाह है। इस सारी सूरत हाल में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक केस की अहमियत बढ़ गई है। सुप्रीम कोर्ट में 13 जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट ने आज भी इस केस की समाअत की है। फुल कोर्ट में वो 3 जजेस भी शामिल हैं जिन्होंने गुज़िश्ता समाअत में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों को देने के इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट के फैसले मुअत्तल कर दिए थे और नशिस्तों पर कामयाब करार दिए गए अराकीन को केस के हतमी फैसले तक वोट देने से रोक दिया था। कौमी असम्बली में ऐसे अराकीन की तादाद 23 है। इस केस में 2 बुनियादी सवालात हैं। एक सवाल यह है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जिसने बतौर जमात इलेक्शन ही नहीं लड़ा और उसकी एक नशिस्त भी नहीं थी, क्या आज़ाद उम्मीदवारों के शामिल होने के बाद मखसूस नशिस्तों के लिए वो अहल हो सकती है? जबकि दूसरा सवाल यह है, अगर मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं मिल सकती तो फिर दूसरी जमातों में बांटी जाएंगी या फिर खाली रखी जाएंगी? इस हवाले से आज जजिस के दरमियान तवील बहस होती रही। सबसे पहले जस्टिस मुनीब अख्तर ने नुक्ता उठाया कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना कराने की वजह से अगर किसी जमात के इंतखाबी निशान ले लिया जाता है तो इसके बावजूद भी वो जमात इलेक्शन लड़ने के लिए सियासी जमात तस्वुर होगी और उसके उम्मीदवार आज़ाद नहीं समझे जाएंगे। जैसे मुनीब अख्तर ने जब ये नुक्ता उठाया तो इसके बाद जजिस के दरमियान बहस शुरू हो गई और सवाल भी उठाया गया कि क्या आज़ाद उम्मीदवारों को किसी पार्टी का इंतखाबी निशान दिया जा सकता है? जो सवाल जो मैं समझाऊं आपसे जो पूछा जा रहा है वो कि इंडिपेंडेंटली आप क्यों नहीं आपने मांग लिया बैट, फॉरगेट द पार्टी, बैट सिंबल मांग लेते जो भी लोग करना चाह रहे थे इलेक्शन। वो तो बैट ओपन हो गया था, अब तो वो किसी के पास नहीं है ना, ओपन हो गया ना, पब्लिक डोमेन में चला गया। सब तो बैट नहीं मांग सकते, नहीं हर कॉन्स्टिट्यूंसी का प्रिंटर फॉर्म अलग होता है। नेचुरली एक में 2 नहीं मांग सकते, ये तो बात सही है, मगर एक हुई लाड़काना की, एक हुई लाहौर की, मुझे बताइए कि क्यों नहीं मांग सकते? वो दें या ना दे वो दूसरी बात है। अच्छा साहब ये बताएं कि जो किसी पॉलिटिकल पार्टी का जो सिंबल है वो किसी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को दिया जा सकता है? नहीं। आई थिंक देखने की जरूरत ही नहीं। पार्टीज क्लेम कर रही होती है सिंबल, आप वो सिंबल जनरल सिंबल्स में तो नहीं फिर नहीं उस लिस्ट में, because that would have allowed the PTI to do indirectly what it couldn't do directly. Yes. And it would have been a violation of the Supreme Court judgment. Yes. There would have been a contempt application. Does the Supreme Court judgment say that individuals cannot be allotted the bat symbol? Does it say that? No, it doesn't. Thank you. But okay, let me ask you a question. Yes. Did it need to say it? No, As a matter because of that fact, was it need to say it. सर ऑन अ लाइटर नोट ये सारे मसले हल हो जाते। अगर जिस तरह वो कस्टम एक्ट में एक्सप्लेनेटरी नोट होता है ना, इस जजमेंट में भी एक एक्सप्लेनेटरी नोट हो जाता है। मैं और भी बेहतर है मसला हल कर देता कि भाई ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, प्लीज मुझे आप इससे भी लाइटर नोट पे चले जाते हैं। ये सारे मसले और भी ज्यादा बेहतर तरीके से हल हो जाते। जो पार्टी जिसको आप नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो इलेक्शन करवा लेते, इंटर पार्टी खत्म। ये बातें आती ना, ये वाली पिटीशन आती ना वो वाली पिटीशन होती। हमने तो आपको नहीं कहा था कि इलेक्शन ना करवाओ। दौरान समाज जब जस्टिस अतर मीनाल्लाह ने इलेक्शन के दौरान तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने पर रिमार्क्स दिए तो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने उन्हें जवाब दिया। Political party थी PTI, it was consistently complaining that it was not getting free hand to contest the elections, level playing field नहीं थी। वो कंप्लेंट्स हमारे सामने नहीं है, सॉरी let me just complete हमारे सामने आएंगे, let me just complete we are the custodians of the fundamental rights and those who are not before us, the voters, we need to consider their rights as well। What should be the approach of this court?
court. Challenges were faced by one political party. It was complaining of a coercive apparatus of the state in operation, and it has not happened for the first time. It has been repeatedly happening, and every political party at some time has faced it. इसके अलावा जिसमें मुनीब अख्तर और चीफ जस्टिस के दरमियान सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर बहस हुई जिसमें चीफ जस्टिस कादी फैसल की सरबराही में बेंच ने तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कलअदम करार देने का इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखा था। We should not end up in a position where in the end we're chasing the form, not the substance, and therefore we rubber stamp. I apologize if someone finds that word hard, but rubber stamp errors made over and over and over, and maybe there's another over in there by the election commission. So if you want to be truthful about it, then let's start at the genesis of the matter. Were the complainants not People's Party, not Muslim League, not a judge, their own people? Please hold elections. The will of those who hold the membership of PTI. Where was that reflected? You please read the entire judgment that those people were denied democracy. उन्होंने कहा जी मुझे साल दे दें, साल दे दिया। आप पढ़ लीजिए judgment. Judgment is in the field, and it's in the field. It's a judgment in the field, whether you like it or not. आप उस पर तनकीद कीजिए। मगर आप पूरी जमहूरियत पे तो चले जाएं ना, या फिर आप कहें कि जस्ट हर जगह आपकी बात आती है, अच्छा दूसरी बात लेके चलिए। ये पार्लियामान बराबर थी, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आता है, भाई वो आइन की खिलाफवर्जी नहीं हो रही थी, डिसॉल्व, ठीक है। फिर वो तनकीद होती है कि रात को क्यों सुप्रीम कोर्ट बैठा। फिर सुप्रीम कोर्ट इज द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। रात को क्या, रात को 2 बजे हर रात बैठे अगर वो प्रोटेक्ट कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन को। रिस्पेक्ट आगे बढ़िए, प्लीज बढ़िए ना आगे। अगर सच सब बोलना शुरू कर दें तो सच बहुत कड़वा है, सच कोई बोलता ही नहीं है। नहीं, मैं तो बोलने की कोशिश हमेशा रहती है। हर कोई ना बोले, मेरा उसका जिम्मेदार नहीं हूँ। आगे चले मिस्टर फैसल। असमात के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल उठाया कि अगर असेंबली में सिर्फ 2 सियासी जमातें हों और 200 आज़ाद उम्मीदवार हों तो फिर मखसूस नशिस्तें किस तनासुब से बांटी जाएंगी। सिर्फ इंडिपेंडेंट्स का एक सेट है which is 266 जो बाकी सीटें हैं वो 2 पॉलिटिकल पार्टीज में इक्वली डिवाइडेड है, मेकिंग इट सिंपल हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल। नाउ आर यू सेइंग दैट द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम मींस दैट दीज 2 पॉलिटिकल पार्टीज जितनी इन्होंने सीटें ली हैं उसके हिसाब से रिजर्व सीट से अपना शेयर ले लेंगे? बाकी क्या होगा बाकियों के साथ देखेंगे, लेकिन ये नहीं हो सकता कि इन दोनों पार्टीज को 70 सीटों का डिवीजन आधा आधा नहीं हो सकता, वरना प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का क्या मतलब? नहीं हो सकता। इसको अपने 51 के तहत बताना है कि ये आपसे पूछ रहे हैं सर, ये नहीं हो सकता। इसीलिए मैं कह रहा हूँ नहीं, आपने कहने से नहीं कहा आइन की कौन सी शिक है। ये आप आइन तो नहीं बना रहे हैं ना, आइन की शिक बताइए ना। Sir, it is like saying that a husband is not married. A proportionate representation cannot be disproportionate. It is a contradiction in terms. अब मैट्रिमोनियल मैटर्स में क्यों चले जाते हैं? या तो आप कहते हैं फिर हाउस को खाली रखें, वो फिर आपकी दलाइल में कुछ थोड़ा वजन आता। आपने छूटते ही मैंने आपसे पहला सवाल पूछा था 336 का नंबर कम आ सकता है, आपने कहा नहीं आ सकता है, बात खत्म। तो फिर उसको पूरा करना है। 77 लोग नहीं ज्वाइन करते आपकी पार्टी को, फिर इलेक्शन कमीशन खाली रखती सीटें, किसको देती? ठीक है, वो मेरे ख्याल में पीटीआई का बहुत अच्छा केस था। अगर ये लोग जाके ज्वाइन नहीं करते आपकी पार्टी को